गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। Specifically, I have designed this for banking domain because most of you are working on the banking things. So I have designed this in banking domain. Okay, so इससे पहले मैंने एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर प्रोडक्शन सपोर्ट दे दिए थे और एप्लीकेशन सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए भी इंटरव्यू क्वेश्चंस दे दिए थे। वो सब मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रहा हूँ। ये सब अगर क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड मेल मी ऑन complexequal@gmail.com। रिमेंबर complexequal@gmail.com। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। एक भी इंटरव्यू क्वेश्चन मिस मत कर लेना अगर आप इंटरव्यू पास करना चाहते हो तो चलो शुरू कर पहले सिनेरियो से। How to retrieve the list of customers who have more than one account? So आपको ऐसे कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जिसके मोर देन वन अकाउंट से, एक ही बैंक में मोर देन वन अकाउंट से। कैसे करोगे वो? तो उसके लिए एक टेबल है और आपको इनर क्वेरी यूज करना पड़ेगा। कौन सी? इनर क्वेरी। सो इनर क्वेरी क्या रहेगी? एक टेबल है जो है अकाउंट्स का। अकाउंट्स टेबल में से कस्टमर आईडी आपको फेच करना है। Having account ID is greater than 1. Count of account ID is greater than 1. ये क्वेरी आप देख लो। Select customer ID from accounts, group by customer ID, ग्रुप किया कस्टमर से। Having count of account ID is greater than 1. इससे कौन सा कस्टमर आईडी आपको मिल गया? जिसके अकाउंट मोर देन 1 है, तो उसका नाम भी चाहिए आपको। तो वो कौन से टेबल में है? कस्टमर्स टेबल में है। So select customer name from customers table where customer ID in that query has been executed. जिसका अकाउंट एक से ज्यादा अकाउंट है। So क्या होगा? वो सब कस्टमर आईडीज मिलेंगे जिसका कस्टमर अकाउंट एक से ज्यादा है। इन क्वेरी क्या करती है? सब जितने भी कस्टमर अकाउंट्स कस्टमर आईडीज आ जाएंगे, समझो 4 कस्टमर आईडीज आ जाएंगे जिसके एक से ज्यादा अकाउंट है, तो वो फेच करके आपको दे देंगे। Got it? Second scenario, calculate the total balance across checking accounts, across all checking accounts. So सब checking accounts में total balance कितना है वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? sum, right? Select sum of account balance as total balance from accounts. Accounts टेबल में से सब sum आपने ये कर दिया है, ठीक है? Where अकाउंट टाइप इज इक्वल टू चेकिंग। आपको किस अकाउंट के चाहिए? चेकिंग अकाउंट के चाहिए, तो वेयर क्लॉज यूज किया हमने। वेयर अकाउंट इज इक्वल टू चेकिंग। गॉट इट? सिंपल है एकदम, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। थर्ड सिनेरियो, फाइंड द एवरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर ईच अकाउंट टाइप। एवरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको चाहिए हर एक अकाउंट टाइप के लिए। एवरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट मतलब कितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसका अमाउंट चाहिए आपको, उसका काउंट नहीं चाहिए। तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? काउंट फंक्शन नहीं, यहाँ पे एवीजी फंक्शन यूज होगा एवरेज के लिए। और टेबल कौन सा यूज करोगे? ट्रांजैक्शन। जैसे कि सिलेक्ट अकाउंट टाइप एवरेज ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट एज एवरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ग्रुप बाय अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप से ग्रुप करो क्योंकि अकाउंट के टाइप रहते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट रहेगा आपका, चेकिंग अकाउंट रहेगा, वैसे। ओके। फोर्थ सिनेरियो, आइडेंटिफाई कस्टमर विथ हाईएस्ट टोटल बैलेंस। सो जिस कस्टमर का टोटल बैलेंस सबसे ज्यादा है बैंक में, वो चाहिए आपको। वो आपका प्रीमियम कस्टमर रहेगा बैंक के लिए, राइट? सो कैसे करोगे वो? उसके लिए 2 टेबल्स यूज होते हैं। एक कस्टमर टेबल यूज होगा और दूसरा रहेगा अकाउंट्स टेबल। सो अकाउंट्स टेबल में से आपको क्या लेना है? कस्टमर आईडी लेना है। कस्टमर टेबल से आपको कस्टमर नेम लेना है। और आप इनर क्वेरी भी यूज कर सकते हो, बट आपको एक ही चाहिए बंदा, राइट? एक ही कस्टमर चाहिए आपको, मल्टीपल कस्टमर नहीं चाहिए, नहीं तो इन यूज करते हैं हम। बट यहाँ पे कस्टमर आईडी इज इक्वल टू वेयर कंडीशन यूज किया हमने। सो इनर क्वेरी कौन सी है? सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम अकाउंट्स, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय सम ऑफ अकाउंट बैलेंस, डेस्क लिमिट 1, क्योंकि एक ही चाहिए आपको। सम ऑफ अकाउंट बैलेंस, सम ऑफ अकाउंट बैलेंस मतलब जिसका अकाउंट बैलेंस का सम सबसे ज्यादा है, लिमिट 1, वो एक ही बंदा हमें दे दो, उसका कस्टमर आईडी दे दो। सो कस्टमर आईडी हमने कहां पे दे दिया? वेयर कंडीशन में। और वेयर कंडीशन से क्या हो गया? उसका कस्टमर नाम आ गया, राइट?
सिंपल। सिनेरियो 5, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सेविंग अकाउंट होल्डर्स इन लास्ट ईयर। टोटल इंटरेस्ट जितने भी सेविंग अकाउंट है, ये सब मार्च एंड में ऐसे क्वेरीज आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। ओके, मार्च एंड में बहुत सारा काम रहता है, राइट, उसमें एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। Calculate the total interest earned by all saving account holder in last year. Select sum of interest earned as total interest earned from savings account. आपको saving account के लिए चाहिए, right? From savings account where date in bracket transaction date between date sub now, मतलब आज से लेके इंटरवल 1 ईयर में ये कंसिडर कर रहे कि 31 दिसंबर को हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड नाउ, ओके, 1 साल का आपको सब मिलेगा। ये कंडीशन याद रखो। ओके, बिटवीन एंड बिटवीन यूज किया, डेट सब नाउ आज की डेट, इंटरवल 1 ईयर सेट किया, एंड नाउ आज से लेके 1 ईयर के इंटरवल का दे दो। Next scenario is retrieve the list of customer who have made transaction exceeding 10,000 in a single day. ये भी ट्रांजैक्शन को नजर रखनी पड़ती है हमें, ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हुए। तो कैसे करोगे इसका? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेबल वेयर ट्रांजैक्शन अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड डेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड डेट। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन आईडी मोर देन 10,000। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, कैलकुलेट द एवरेज डेली एटीएम विड्रॉवल्स फॉर ईच ब्रांच। एटीएम विड्रॉवल्स कितने हुए हैं, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एटीएम ट्रांजैक्शन टेबल। ये टेबल था, मतलब ऐसा ही नाम नहीं रहेगा, आपका अलग नाम रहेगा, बट उसका फंक्शनलिटी सेम रहेगा एटीएम विड्रॉवल का। ओके, आप जब रियल लाइफ में ये करोगे और रियल इंडस्ट्री में सिनेरियो एग्जीक्यूट करोगे तो इसका सिर्फ टेबल का नाम चेंज हो सकता है, बाकी सब क्वेरीज आप यूज कर सकते हो ऐसे। सिलेक्ट ब्रांच आईडी एवरेज विड्रॉवल अमाउंट एज एवरेज डेली विड्रॉवल फ्रॉम एटीएम ट्रांजैक्शन ग्रुप बाय ब्रांच आईडी। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, फाइंड द मोस्ट एक्टिव ब्रांच विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से ब्रांच ने किया है वो आपको डेटा चाहिए। सिंपल है, सिलेक्ट ब्रांच आईडी काउंट star as transaction count from transactions table, group by branch ID, order by। group by और order by यहाँ पे साथ में यूज किया। ब्रांच आईडी से ग्रुपिंग किया, ऑर्डर किससे कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन काउंट, जो हमने यहाँ पे काउंट किया है, काउंट ऑफ स्टार, जितने ज्यादा काउंट, डेस्क। ओके, सब बैंक्स आएंगे, कैसे आएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, जिसका ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा है। लिमिट 1 मतलब क्या? एक ही ब्रांच आपको डिस्प्ले करेगी वो। सिंपल। नेक्स्ट सिनेरियो, रिट्रीव द लिस्ट ऑफ कस्टमर हु हैव बोथ सेविंग्स एंड लोन अकाउंट। लोन अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, वैसे कस्टमर चाहिए। सिंपल, सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट टाइप इज इक्वल टू सेविंग्स, अकाउंट टाइप इन सेविंग एंड लोन, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट अकाउंट टाइप्स इज इक्वल टू 2। ओके, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट अकाउंट टाइप इज इक्वल टू 2। आपको अगर कोई भी क्वेरी में इश्यू है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इजीली। ओके, ये एक्सप्लेनेशन से पता नहीं चलता। तो हैविंग काउंट मतलब क्या? काउंट में डिस्टिंक्ट अकाउंट टाइप का डिस्टिंक्ट ये किया है, वो 2 रहना चाहिए। 2 मतलब क्या? एक सेविंग अकाउंट, एक लोन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, कैलकुलेट टोटल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट फॉर ईच लोन टाइप। आउटस्टैंडिंग लोन कैलकुलेट करना है आपको भेजना है मैसेज जो जिसने लोन लिया है। कैसे करोगे? सिलेक्ट लोन टाइप, सम ऑफ लोन अमाउंट माइनस अमाउंट पेड एज आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम लोन्स, ग्रुप बाय लोन टाइप। लोन टाइप, सम ऑफ लोन अमाउंट माइनस अमाउंट पेड एज आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम लोन्स टेबल। लोन्स टेबल रहेगा उसके लिए, ठीक है, ग्रुप बाय लोन टाइप। नेक्स्ट सिनेरियो, आइडेंटिफाई मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन टाइप। Query for the same, select transaction type, count of star as transaction count from transactions, group by transaction type, order by transaction count, desk 1। ओके, सिंपल। ऐसी क्वेरी हमने ऊपर की थी तो मैं ये एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा। ओके,
नेक्स्ट सिनारियो इज कैलकुलेट द टोटल फीस कलेक्टेड फॉर ओवरड्राफ्ट ट्रांजैक्शन। ओवरड्राफ्ट ट्रांजैक्शन के लिए कितनी फीस कलेक्ट हुई है उसका कैलकुलेशन चाहिए। सिलेक्ट सम ऑफ ओवरड्राफ्ट फी एज टोटल ओवरड्राफ्ट फी। टोटल ओवरड्राफ्ट कैसे किया, सम हमने फंक्शन यूज किया। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, ट्रांजैक्शंस, वेयर ट्रांजैक्शन टाइप इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट। ओके, ऐसे आप कौन से भी ट्रांजैक्शन की फीस ये कर सकते हो सम यूज करके। नेक्स्ट सिनारियो, रिट्रीव द लिस्ट ऑफ कस्टमर हु हैव क्लोज देयर अकाउंट्स इन लास्ट मंथ। कौन कौन से कस्टमर ने अकाउंट क्लोज किए हैं लास्ट मंथ में, वो मुझे बताओ। तो कौन कौन से कस्टमर ने ये किए हैं, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इन, सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम अकाउंट क्लोजर्स वेयर डेट in bracket closure date between date of sub now interval 1 month and now, between and यूज किया है। देखो सिंपल, between and की कंडीशन ये याद रखो, डेट सब नाउ मतलब आज की डेट, इंटरवल कितना है 1 मंथ 1 ईयर जो भी है वो इंटरवल, एंड नाउ। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, फाइंड द एवरेज एज ऑफ कस्टमर विथ एक्टिव अकाउंट्स। एक्टिव अकाउंट्स में एवरेज एज चाहिए कस्टमर का कितना है। ओके, सो एवरेज एज के लिए क्या करोगे आप, एवीजी फंक्शन है। ओके, सिलेक्ट एवीजी एज एज एवरेज एज फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वेयर कस्टमर आईडी इन, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम अकाउंट। इसमें से क्या होगा, कस्टमर आईडी के डिस्टिंक्ट निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा एवरेज एज निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ही बंदे के 2 अकाउंट है तो समझो 30 एज है उसका, तो वैसा तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा डिस्टिंक्ट यूज करके भी। बट जैसे आपका ये है लॉजिक है, लॉजिक के हिसाब से आप क्वेरी लिखना सीखो, तो इसमें इनर क्वेरी यूज की है, डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम अकाउंट एंड एवरेज फंक्शन यूज किया है एज एज। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट पेड बाय ऑल बोरोवर्स फॉर स्पेसिफिक लोन कैटेगरी। टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर ऑल बोरोवर्स फॉर स्पेसिफिक लोन कैटेगरी क्या है, सिलेक्ट सम ऑफ इंटरेस्ट पेड एज टोटल इंटरेस्ट पेड फ्रॉम लोन्स टेबल, लोन्स टेबल है, सम ऑफ इंटरेस्ट पेड एज टोटल इंटरेस्ट पेड फ्रॉम लोन्स टेबल वेयर लोन कैटेगरी इज इक्वल टू होम लोन। इसमें क्या होगा, होम लोन के लिए कितना इंटरेस्ट पे किया है वो सब आ जाएगा। लोन टेबल में से सब अकाउंट रहेंगे, लोन टेबल में लोन अकाउंट्स, उसमें से सम ऑफ इंटरेस्ट पेड, उसमें से इंटरेस्ट पेड मिलेगा आपको। ठीक है, सो दीज एसक्यूएल क्वेरीज कवर वेरियस सिनेरियोज रिलेटेड टू बैंकिंग रेंजिंग फ्रॉम कस्टमर एनालिसिस टू अकाउंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो ऐसे ही आपको अगर और क्वेरी चाहिए और डोमेन्स की, जैसे कि लॉजिस्टिक्स डोमेन रहेगा या कोई और डोमेन रहेगा, जैसे कि हेल्थ केयर डोमेन है, वो भी बहुत बढ़िया डोमेन है आजकल, सो वो भी मैं दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल देना। ऐसे इस जैसे और ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, बट कंडीशन इज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल एंड फॉर दिस वीडियो, चीयर्स।